नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मार्केट प्लस हब में। इस चैनल पर हम रोजाना सोना, चांदी, क्रूड ऑयल, तांबा, एल्यूमिनियम, जस्ता, सीसा और अन्य प्रमुख कमोडिटी बाजारों से जुड़ी खबरें, विश्लेषण, ट्रेंड और निवेश के अवसर विस्तार से समझाते हैं। यह जानकारी केवल शैक्षणिक उद्देश्य से दी जा रही है। किसी भी प्रकार का निवेश या ट्रेड करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श अवश्य करें। भाग 1 बजट 2026 भारत की आर्थिक दिशा और अवसर। वित्त वर्ष 2026 का बजट केवल सरकारी खर्च और आय का विवरण नहीं है। ये दस्तावेज भारत की आर्थिक प्राथमिकताओं, दीर्घकालिक विकास रणनीति और निवेश की दिशा तय करता है। मुख्य उद्देश्य: भारत को उत्पादन और निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था बनाना, कमोडिटी और निर्माण क्षेत्र को विकास का प्रमुख आधार बनाना, आधारभूत संरचना, नवीकरणीय ऊर्जा, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और रक्षा उत्पादन पर जोर। कमोडिटी बाजार पर असर: जब आधारभूत संरचना बढ़ेगी तो इस्पात, एल्यूमिनियम और सीसा की मांग बढ़ेगी। जब नवीकरणीय ऊर्जा बढ़ेगी तो चांदी और तांबे की औद्योगिक मांग बढ़ेगी। मुद्रा विनिमय दर में स्थिरता, आयातित धातुओं और ऊर्जा की कीमतों पर असर। वैश्विक मांग और घरेलू निवेश पर सकारात्मक संकेत। निवेशक टिप: बजट के मुख्य संकेतक पढ़ें। पूंजीगत व्यय, सब्सिडी, कर नीति और निर्यात प्रोत्साहन ये सीधे सोना, चांदी और धातुओं की कीमतों पर असर डालते हैं। भाग 2 आधारभूत संरचना और कमोडिटी की बढ़ती मांग। सरकार का पूंजीगत व्यय लगातार बढ़ रहा है, जिससे भारी निर्माण और ऊर्जा परियोजनाएं सक्रिय होंगी। मुख्य क्षेत्र: रेलवे और राष्ट्रीय राजमार्ग का विस्तार, स्मार्ट सिटी और शहरी आधारभूत संरचना परियोजनाएं, ग्रीन एनर्जी, सोलर, विंड, हाइड्रो परियोजनाएं, रक्षा उत्पादन और आधुनिकीकरण, प्रभावित धातुएं और कमोडिटी, इस्पात, एल्यूमिनियम, तांबा, जस्ता, सीसा, ऊर्जा संबंधी कमोडिटी, कच्चा तेल, कोयला, प्राकृतिक गैस। एमसीएक्स पर असर: लंबी अवधि में सकारात्मक रुझान, कीमतों में उतार चढ़ाव के साथ अवसर। निवेशकों के लिए अवसर: मिड टर्म पोजिशनल ट्रेड, दीर्घकालिक होल्ड। भाग 3 खनन और उत्पादन सुधार। भारत में खनन क्षेत्र की चुनौतियां: लंबी और जटिल लाइसेंस प्रक्रिया, पर्यावरणीय मंजूरी में देरी, निजी और विदेशी निवेश की कमी। बजट 2026 में संभावित सुधार: सिंगल विंडो क्लियरेंस, सभी मंजूरी एक ही जगह, तेज माइनिंग अप्रूवल्स, निजी और विदेशी निवेश को बढ़ावा। लाभ: घरेलू सप्लाई बढ़ेगी, कीमतों में स्थिरता आएगी। लंबी अवधि में धातुओं के लिए मजबूत रुझान। शॉर्ट टर्म जोखिम: घोषणाओं के कारण अस्थिरता, अल्पकालिक ट्रेडर्स को स्टॉप लॉस का ध्यान रखना होगा। भाग 4 सोना, भारतीय संस्कृति और बजट का प्रभाव। सोना केवल निवेश नहीं, बल्कि भारतीय परंपरा और भावनाओं का प्रतीक है। बजट 2026 के संभावित प्रभाव: आयात शुल्क में बदलाव, घरेलू कीमतों में तेजी या दबाव, डिजिटल सोना और सरकारी योजना, नई मांग। मुद्रा विनिमय दर, डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर या मजबूत। एमसीएक्स सोने पर असर: आयात शुल्क बढ़े तो घरेलू कीमत में वृद्धि, आयात शुल्क घटे तो अल्पकालिक दबाव। लंबी अवधि की मांग मजबूत, निवेश के लिए अवसर। ऐतिहासिक दृष्टि: पिछले बजट में सोने, चांदी और धातुओं की प्रतिक्रिया, अल्पकालिक उतार चढ़ाव वर्सेस दीर्घकालिक ट्रेंड। भाग 5 चांदी, औद्योगिक और निवेश धातु। चांदी की मांग तेजी से बढ़ रही है। मुख्य कारण: सौर ऊर्जा परियोजनाएं, विद्युत वाहन और बैटरी उत्पादन, इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण, हरित अवसंरचना और स्मार्ट सिटी। बजट 2026 अगर इन क्षेत्रों को प्रोत्साहित करता है तो चांदी की औद्योगिक मांग बढ़ेगी। लंबी अवधि में कीमतें बढ़ सकती हैं। निवेशकों के लिए मध्यम और दीर्घकालिक अवसर। इतिहास से सीख: 1980 का काला गुरुवार, अल्पकालिक उतार चढ़ाव, लंबी अवधि के निवेश में लाभ। भाग 6 धातुएं, तांबा, एल्यूमिनियम, जस्ता, सीसा। विश्व और घरेलू मांग, चीन की मांग और वैश्विक मंदी। भारत में आधारभूत संरचना परियोजनाएं, मुद्रा विनिमय दर के उतार चढ़ाव। बजट 2026 का असर: घरेलू सप्लाई में वृद्धि, कीमतों में स्थिरता, आयात नीति में सुधार, मजबूत लोकल मार्केट, औद्योगिक परियोजनाएं, स्थायी मांग। निवेशक टिप: तकनीकी चार्ट और सपोर्ट रेजिस्टेंस देखें। लंबी अवधि के लिए पोजिशनल ट्रेडिंग। भाग 7 ऊर्जा कमोडिटी, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, कोयला। कच्चा तेल, ग्लोबल दर प्लस मुद्रा विनिमय, प्राकृतिक गैस और कोयला, घरेलू मांग और आयात नीति।
उर्वरक और कृषि कमोडिटी, बजट सहायता और एमएसपी। प्रभाव: सोना और चांदी पर अप्रत्यक्ष दबाव, औद्योगिक धातुओं की लागत पर असर, निवेशकों को अल्पकालिक वॉच की आवश्यकता। भाग 8: बजट दिन की अस्थिरता। बजट दिन पर बाजार में कंप्यूटर आधारित व्यापार, बड़े संस्थागत आदेश, मीडिया हाइप और खबरें। सुझाव: अल्पकालिक ट्रेड सावधानी से करें, स्टॉप लॉस रखें, केवल पुष्टि होने के बाद ही ट्रेड करें, भावनाओं में आकर ट्रेड न करें। भाग 9: बजट के बाद पैसा कहां बनता है। स्विंग ट्रेड 3 से 10 दिन, पोजिशनल ट्रेड 1 से 3 सप्ताह, मध्यम अवधि के निवेश 1 से 6 महीने। बजट डे केवल शोर है, बजट के बाद रुझान स्पष्ट होता है। ट्रेडर्स टिप: बजट घोषणाओं के बाद केवल मजबूत तकनीकी और फंडामेंटल संकेतों पर ध्यान दें। भाग 10: जोखिम निर्बंधन और अनुशासन। दैनिक पूंजी आवंटन, भावनात्मक ट्रेडिंग से बचें, लॉट साइज सावधानी से चुनें, तकनीकी स्तर और न्यूज़ की पुष्टि करें। याद रखें, बाजार रोज खुलता है, पूंजी रोज वापस नहीं आती। भाग 11: दीर्घकालिक निवेश, अगले 5 वर्ष, आधारभूत संरचना विकास, धातुओं का दीर्घकालिक ट्रेंड, नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत वाहन, चांदी की मांग बढ़ेगी, खनन और उत्पादन सुधार, घरेलू कीमतों में स्थिरता। सावधानियां: वैश्विक घटनाएं, नीति परिवर्तन, मुद्रा दर में उतार चढ़ाव। भाग 12: ऐतिहासिक संदर्भ और बाजार मनोविज्ञान। पिछले बजट में सोने, चांदी और धातुओं की प्रतिक्रिया, निवेशक की भावना और फियर ग्रीड का विश्लेषण, अल्पकालिक वर्सेस दीर्घकालिक मानसिकता। निवेशक टिप: भावनाओं से आगे बढ़कर डेटा और चार्ट पर ध्यान दें। भाग 13: अगले सप्ताह और महीने की भविष्यवाणी, सोने और चांदी के अपेक्षित रुझान, धातुओं के तकनीकी स्तर, ऊर्जा कमोडिटी के संभावित रुझान। सुझाव: रुझान की पुष्टि करें, जोखिम लाभ अनुपात कम से कम 1:2 रखें, उतार चढ़ाव के पीछे न भागें। अंतिम निष्कर्ष: बजट 2026 कमोडिटी बाजार के लिए मार्गदर्शक है। अल्पकालिक उतार चढ़ाव और अवसर, मध्यम अवधि रुझान की पुष्टि, दीर्घकालिक संरचनात्मक विकास। ट्रेडर्स को ध्यान देना चाहिए, अनुशासित और तैयार ट्रेडर ही इस बजट के बाद बनने वाले बड़े ट्रेंड का लाभ उठा पाएगा। यदि आपको यह मार्गदर्शिका ज्ञानवर्धक और उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में बजट 2026 के बाद बनने वाले पहले बड़े ट्रेड और बाजार अपडेट के साथ। दीपक सिंह, मार्केट प्लस हब।